हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में पेन टूल के बारे में बताया था, तो आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और पेन टूल के कुछ इम्पोर्टेंट यूजेस देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम पेन टूल के साथ बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने फ़ोटोशॉप की स्क्रीन खुली हुई है। उसमें हमने एक कैनवस लिया है 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का। अब आपके लिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम किसी पिक्चर की बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग पेन टूल। तो आइए हम एक इमेज को लेते हैं, उसकी बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ पेन टूल। सो लेट्स टेक एन इमेज। जैसे कि हमने ये इमेज ली है, तो मैं इसका साइज़ आप बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली विजिबल रहे। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हमारा फर्स्ट जो काम है वो है कि बैकग्राउंड के अलावा पोर्शन को सेलेक्ट करना। तो उसके लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। लाइक I have to start from this point. You can continue according to the shape of the image. ये डायरेक्शन काटने के लिए हम Alt का यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑप्शन ऑन मैक। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा पेन टूल के साथ ये सिलेक्शन हो रहा है। वैसे तो बैकग्राउंड रिमूव करने के और भी काफ़ी मेथड्स हैं, पर पेन टूल का एक ये यूज़ भी है, तो इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी सिलेक्शन आगे बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आप पेन टूल का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, तो आप इसमें फ्लुएंट हो जाओगे। तो आप देख रहे हो कि सिलेक्शन आपको बहुत ध्यान से करनी है ताकि कोई एक्स्ट्रा पोर्शन बैकग्राउंड का आपकी सिलेक्शन में ना आए। ये एक बेसिक मेथड है बैकग्राउंड को रिमूव करने का। You can take n number of points to select an image. बस आपको ये ख्याल रखना है कि जब वो आपने सेलेक्ट किया है वो प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए। बैकग्राउंड का कोई भी पार्ट उस सिलेक्शन में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जितना अच्छे से आप सिलेक्शन करोगे उतने अच्छे आपको आउटपुट मिलेगी।
अब ये देखो हमारे पास सिलेक्शन हो चुकी है। अब हमें सिलेक्शन के किसी भी पॉइंट पे राइट क्लिक करना है और मेक सिलेक्शन पे जाना है और ये पॉपअप स्क्रीन आपके स्क्रीन पे खुल जाएगी। उसके बाद आपने इस पे ओके क्लिक कर देना है। आप देखोगे कि इस इमेज में जो आपका बैकग्राउंड के अलावा पार्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आपके पास 2 मेथड्स हैं टू रिमूव द बैकग्राउंड। एक मेथड है कि आप इसका मास्क बना सकते हो। मास्क बनाने के लिए आपको जो शेप वाली लेयर है वो ऑफ करनी पड़ेगी और आपको इस लेयर को सिलेक्ट करना है जिस लेयर में आपके पास इमेज है विद बैकग्राउंड। तो आपने जैसे ही इस इमेज को सिलेक्ट किया उसके बाद आप यहाँ पे मास्क का बटन क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे कि आपकी इमेज की बैकग्राउंड जा चुकी है। अगर आप इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो तो आप आर्टबोर्ड की बैकग्राउंड भी हटा सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि आपकी इमेज विदाउट बैकग्राउंड आपके सामने है। अब वहाँ से दूसरा मेथड एक और है। जैसे आपने शेप बनाई है उसको सेलेक्ट किया है तो वहाँ से आप इसको कंट्रोल X या कमांड X यूज़ करके कट कर सकते हो लाइक दिस। तो आप देखोगे कि आपकी इमेज जो थी वो कट हो चुकी है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो वाली लेयर को आप ऑफ कर सकते हो और कंट्रोल V या कमांड V यूज़ करके जो इमेज थी उसको पेस्ट कर दोगे तो आप देखोगे कि आपके पास इमेज विद बैकग्राउंड रह जाएगी। और इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए आपको सिंपली बैकग्राउंड वाली लेयर को ऑफ करना है। तो ये था पेन टूल के द्वारा बैकग्राउंड रिमूव करने का आसान तरीका। होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पेन टूल के रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।